जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड एसआई और इसी को कहते हैं वन दरोगा। और इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके बाद देखेंगे फीस कितनी है इसकी और करेक्शन कितना है, टोटल पोस्ट कितनी है और जनरल वालों के लिए सीट कितनी है और ओबीसी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। और इसके बाद एज लिमिट क्या है इसके अंतर्गत और इसमें एग्ज़ाम जो होना है आपका ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है ये। और इसके बाद सैलरी की भी बात करेंगे, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इसे फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन भी देखेंगे, मेल की हाइट कितनी है, फीमेल की हाइट कितनी है। और इसके बाद देखेंगे हम सिलेबस क्या है और सिलेबस में कितने क्वेश्चन मैथ के आते हैं, कितने रीजनिंग के। और इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि कौन सी बुक्स पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपको ये सिलेबस बहुत ईजिली कंप्लीट कर लेंगे आप कम समय में अगर मेरे थ्रू करते हैं। तो अगर आप अदर भी कहीं वीडियो देखते हैं या आप कहीं भी कुछ जानकारी क्रिएट करते हैं तो आपको भी सबसे ज़्यादा बेस्ट सजेशन आपको यहीं से मिल सकता है। और कम समय में आपको बताने का पूरी कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको ये तैयार हो जाए। तो आप ध्यान से समझिए, यूपीएससी एक बोर्ड है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ भर्तियाँ निकाली जाती है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने रहा था, यूपीएससी कराती। तो इसी के अंतर्गत अब कौन सी वैकेंसी निकली है, फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा, इसे ही कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड एसआई। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड के अंतर्गत क्या होता है, एक एसआई की पोस्ट निकाली गई है जो कि वन दरोगा के नाम से भी जानी जाती है। और इसके बाद जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट आप इस फॉर्म में कब से अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 17/10/2022, मतलब आने वाले नेक्स्ट मंथ की 17 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो कब से है, 6/11/2022। तो ठीक है, मतलब अगले महीने की 11वें महीने की 6 तारीख के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसकी फ़ीस की बात करी जाए तो इसकी फ़ीस टोटल जो दे रखी है 25 रुपीज़ दे रखी है। आप इजीली आराम से कर सकते हैं, 25 रुपये इसकी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आपके नेम में करेक्शन हो जाता है, जैसे आपके नेम में, सिग्नेचर में और फोटो में, ये चीज़ें करेक्शन जो होती हैं, ठीक है। करेक्शन की जो डेट है, ये डेट क्या है, ये 13/11/2022, 13/11/2022 इसकी करेक्शन डेट है। अगर टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो टोटल पोस्ट कितनी है, 701 पोस्ट है। कितनी है, 701 पोस्ट है। अगर जनरल की बात करी जाए कि जनरल की कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर 288 जनरल की पोस्ट है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 70 पोस्ट है। और इसके बाद ओबीसी की 163 है और इसके बाद एससी की 160 है और एसटी की 20 सीटें हैं। तो देखा जाए यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी इनकी जो छूट दी गई है एज में, वो कितनी दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। कि मतलब ओबीसी, एसटी वाले जो हैं ये 45 साल तक भी इनकी एज है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट की बात करी जाए कि आपकी एज लिमिट इसमें 21 से लेकर 40 तक होनी चाहिए, 21 से लेकर 40 तक होनी चाहिए आपकी एज इसमें। और फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। और एग्ज़ाम डेट जो है, अभी एग्ज़ाम डेट कोई भी नहीं दे रखी है कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन इतना बता रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा पेन एंड पेपर के होगा, मतलब ऑफलाइन आपका पेपर होगा। अगर सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी आपसे 40 से 45 हज़ार रुपये इसकी सैलरी दी जाती है। और इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जिनका 2021 में पैट का एग्ज़ाम दिया था। और उसमें मिनिमम मेरे हिसाब से 70 से 75 जिसका स्कोर कार्ड है, 70 से 75 जिसका स्कोर कार्ड है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और कौन अप्लाई कर सकते हैं, पैट के साथ आपकी बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, पैट के साथ आपकी बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बीएससी की बात करी जाए, जैसे बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाला कर सकते हैं, बीकॉम, और बीकॉम वाले भी वो अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास स्टैटिक था, स्टैटिक मतलब सांख्यिकी था, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, और जिनके पास मिनिमम 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास सिंगल सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रखा है, आपने बीए ऑनर्स कर रखा, वो नहीं चलेगा आपका। यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। और इसके बाद जैसे ये आपके बीएससी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे
अब यहाँ पर दूसरी बात करी जाए कि यहाँ पर कंपलसरी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, सिंगल सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में अपेयरिंग नहीं कर सकते, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री जिसके पास है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में जिसने कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीए वाले अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? जिनके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ें होती हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीए वाले वो अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास इन्वायरमेंटल से जुड़ी हुई डिग्री हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास स्पोर्ट कोटा होता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको चल गया पता कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल की बात करी जाए, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल की जो हाइट दे रखी है, मेल की हाइट दे रखी है 1.63, यहाँ पर मेल की हाइट है। और यहाँ पर फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल की हाइट है 1.50, फीमेल की हाइट कितनी दे रखी है? 1.50 इसमें हाइट दे रखी। अब यहाँ पर मेल की चेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर इसकी मेल की वो दे रखी है चेस्ट, और इसके बाद 5 का यहाँ पर फुलाव मांगा है, 5 का आपसे फुलाव मांगा, तो टोटल कितना सेंटीमीटर हुआ? टोटल 89 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल के लिए अप्लाई करना है। जिनका सीना इतना है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फीमेल का यहाँ पर 79 दे रखा है, 79 यहाँ पर भी फीमेल का चेस्ट नपेगा तो 79 दे रखा है। और इसके बाद 5 का यहाँ पर फीमेल से भी क्या मांगा है? फुलाव मांगा है। तो यहाँ पर टोटल जो होता है 84 सेंटीमीटर किसका होता है? मेल का, फीमेल का चेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर होना ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 25 किलोमीटर्स क्या है? रनिंग है। 25 किलोमीटर्स क्या है? यहाँ पर रनिंग है। और यहीं फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ पर 14 किलोमीटर लड़कियों के लिए क्या है? रनिंग है। तो यहाँ पर दोनों को देखा जाए तो आप इजीली समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि अगर आपकी हाइट नहीं होने की है और आपका चेस्ट नहीं होने का तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेल की बात करी जाए तो मेल की 1.63 हाइट है, और फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ पर 1.50 हाइट है। और यहाँ पर मेल की चेस्ट की बात करी जाए तो 84 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव होना चाहिए। टोटल जो बैठता है 89 सेंटीमीटर बैठता है। इसके बाद यहाँ फीमेल की चेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 79 होना चाहिए आपका नॉर्मली, और 5 का यहाँ पर आपसे फुलाव मांगते हैं, और इसका टोटल जो होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए जो रनिंग बताई गई है फिजिकल में वो 25 किलोमीटर बताई गई है। और इसके बाद यहाँ पर 14 क्या बताई गई है? फीमेल के लिए रनिंग बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन में। इसके बाद आपकी सिलेबस की बात करी जाए कि सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर सिलेबस आप सब समझ लीजिए कि यहाँ पर मैथ पूछा जाएगा। मैथ पहले नंबर पर मैथ आता है। मैथ में जो टोटल क्वेश्चन होंगे 25 होंगे। मैथ में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होगा। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही इसके मार्क्स जुड़ते हैं। इसके बाद हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में 25 क्वेश्चन और 25 ही मार्क्स। इसके बाद जीके जीएस की बात करी जाए तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 यहाँ पर मार्क्स जुड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल क्वेश्चन कितना है? 100, और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं वो भी कितना है? 100 है। और इसकी टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग कितनी दे रखी है? 120 मिनट दे रखी है, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग दी गई है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि मैथ के कितने क्वेश्चन हैं? 25, और टोटल मार्क्स जो हैं 25 ही हैं। तो मतलब देखा जाए 25-25 के चारों पोर्शन है, और चारों पोर्शन में भी क्या है? यहाँ पर 25-25 नंबर आपको जुड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन बैठते हैं आपके, और 100 ही मार्क्स बैठते हैं, और आपको जो करने हैं वो 120 मिनट में करने हैं। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दे रखी है, 1/4 की दे रखी है। अब आप बुक्स कौन सी पढ़ें? सबसे मोस्ट आपके लिए यही है कि आप बुक्स कौन सी पढ़ें। और बुक्स आप सबसे पहले यहाँ पर अगर मैथ की बात करी जाए कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, तो मैथ में आपको मैं एक ही बात का सजेशन दूंगा कि या तो आपके पास अपनी खुद की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके खुद के पास इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट होने चाहिए जो कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो लगा सकते हैं, या तो आप राकेश यादव की बुक ले सकते हैं। और या कि राकेश यादव की आपको बुक वो लेनी है जिसमें अंगणित हो, बीजगणित हो, रेखा गणित, तो तीनों गणित का इसमें पोर्शन दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे हार्ड जो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे? मैथ के आएंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करी जाए तो आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ सकते हैं? आप पीयू सर की एक बुक ले सकते हैं जो करेल बिल में पढ़ाते हैं, वहाँ की इनकी एक बुक है
वो बुक मंगा सकते हैं। और आप हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी का क्या सिस्टम क्रिएट करा जाए, हिंदी से आप अरुण सर की जो बुक है वो ले सकते हैं, ई बुक है एक, वो भी ले सकती है। टेलीग्राम पर उनका है चैनल, वहाँ पर जाके आप ई बुक ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। और मैं ई बुक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जीके की बात करी जाए, जीएस की बात करी जाए, सबसे पहले आपके पास करंट अफेयर होना चाहिए। करंट अफेयर किसका होना चाहिए, स्पीडी का आपके पास करंट अफेयर होना चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर आपको चल गया पता, स्पीडी का होना चाहिए। इसके बाद अगर प्रैक्टिस है उसकी बात करी जाए परीक्षा की, तो परीक्षा वाणी की एक किताब आती है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूपी का ही एग्ज़ाम है और यूपी से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप परीक्षा वाणी की एक किताब ले लीजिए यूपी स्पेशल की। इसके बाद आपको सामान्य विज्ञान कौन सा, ल्यूसेंट वाला। सामान्य विज्ञान ल्यूसेंट वाला लेना है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है आप देख रहे हो यहाँ पर बीएससी, बीटेक, बीकॉम, तो यहाँ पर देख रहे हो साइंस वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो साइंस वाले जो बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइंस के आप ल्यूसेंट भी ले लेना, साइंस का पोर्शन जीके में ज़्यादा होगा। इसके बाद आप एक जीके में घटना चक्र ले लेना, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं। घटना चक्र आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कितने क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए कि आपको हर एग्ज़ाम में 30 से 40% जो होता है वो पिछले साल का ही पूछा जाता है। इसके बाद अदर पढ़ने के लिए आप क्या ले सकते हैं, ल्यूसेंट ले सकते हैं, ल्यूसेंट इनफ है। और तो इस तरीके से आपकी बात सारी समझ में, तो इस तरीके से आप अपना ये सब सिलेबस ले सकते हैं और सिलेबस लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय में ज़्यादा पढ़ने से बेहतर ये होता है कि कम समय में अपनी किताबों को ज़्यादा रीड करें, क्योंकि ज़्यादा रीड करने से ये होता है, प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर मिलता है। बहुत बेहतर मिलने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड क्रिएट होती है और स्पीड क्रिएट करने से आप एग्ज़ाम में जल्दी स्कोर कर पाते हैं। तो मिनिमम जिसके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, 80 क्वेश्चन करके आता है, तो वो मेरिट लिस्ट में है। अगर 80 से अगर 25 भी करके आता है, 50, 75 भी करके आता है, तो वो भी मेरिट लिस्ट में है। ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, इतना स्कोर मिनिमम होना चाहिए जनरल वालों के लिए, तभी वो इस मेरिट लिस्ट में तैयार हो सकते हैं। तैयार होने का मतलब ये है कि आप इसमें सिलेक्शन फाइनल ले सकते हैं। और इस तरीके से आई होप मैंने कम समय में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और एक बात तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पूछा गया है ये वाला पोर्शन जीके का, तो जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फॉरेस्ट गार्ड पूछता है तो वो पूछता है ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। अभी पीछे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था तो वहाँ पर भी ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्योग्राफी का। तो जो हमारा प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्योग्राफी के अभी 3 पार्ट बन चुके हैं, चौथा पार्ट कल आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जितने भी टोटल मोस्ट क्वेश्चन है आप वहाँ पर भी जाके लगा सकते हैं।